नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के सेमेस्टर 1 सेशन 24-28 के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, इस पीडीएफ में हमने सेमेस्टर 1 सेशन 24-28 के सिलेबस और इस पीडीएफ में सारे चीज़ का हमने मेंशन किया है कि आपको सेमेस्टर 1 में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। दोस्तों, आपको सेमेस्टर 1 में कुल 6 पेपर पढ़ने होते हैं। पहला जो आपका मेजर पेपर होता है, इस पीडीएफ में हम मैथ्स मेजर पेपर का सिलेबस मेंशन किए हैं, और यदि आप मैथ्स के अलावा कोई और दूसरा सब्जेक्ट लिए हैं मेजर पेपर के रूप में तो हम उसका भी प्रोवाइड करेंगे। और इसके बाद आपको माइनर पेपर पढ़ना होता है, सेक पेपर पढ़ना होता है, एमडीसी पेपर, वीएसी पेपर और एएसी पेपर पढ़ना होता है। चलिए एक एक करके सारे पेपर्स का हम लोग सिलेबस देखते हैं। और इस दोस्तों, इन सब में भी कंडीशन होता है। माइनर पेपर में भी आपका 7 से 8 माइनर सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। सेक पेपर में भी कुछ इसी तरह होता है, एमडीसी पेपर में भी, वीएसी पेपर और एएसी पेपर में भी। दोस्तों, अब हमारे धनबाद मैथ्स अकेडमी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर गेट इट ऑन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको प्ले स्टोर पर डायरेक्ट ले जाएगा और आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि धनबाद मैथ्स अकेडमी आपको सारे सब्जेक्ट्स का वीडियो लेक्चर, नोट्स प्रोवाइड करवाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, क्लास नोट्स, पीडीएफ, पीवाईक्यूज, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर रिकॉर्डेड लेक्चर, सारे सब्जेक्ट्स का। दूसरे पेपर जो इस कोर्स में है, जैसे माइनर पेपर, एमडीसी पेपर, सेक पेपर, वीएसी पेपर, एएसी पेपर। अब यदि मैथ्स में से सब्जेक्ट्स का कोर्स परचेज करते हैं तो आपको इन सारे सब्जेक्ट्स का एक्सेस फ्री में मिलता है। हम लोग यहाँ बस मैथ्स मेजर सब्जेक्ट्स का ही फी आपसे लेते हैं और बाकी सारे आपको बोनस के रूप में मिलते हैं। देख सकते हैं रिव्यू हजारीबाग सेम 1 मैथमेटिक्स, और यहाँ से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, नंबर ऑफ पेपर्स टू स्टडी आपका सबसे पहले होता है MJ1, जिसको हम लोग मेजर पेपर 1 बोलते हैं। ये डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी मेजर होता है। इसके बाद है MN1, ये माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन से होता है। ये MDC1 मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। इसके बाद है सेक पेपर, माइनर फ्रॉम वोकेशनल स्टडीज डिसिप्लिन 1, VSC वैल्यू एडेड कोर्स, ये तो कंपलसरी है। उसके बाद AAC पेपर, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। इसमें आपको 2 सब्जेक्ट होता है, हिंदी और इंग्लिश। यदि आप सेमेस्टर 1 में हिंदी लेते हैं तो आपको सेमेस्टर 2 में इंग्लिश लेना होगा, या फिर यदि आप सेमेस्टर 1 में इंग्लिश लेते हैं तो आपको सेमेस्टर 2 में हिंदी लेना होगा। आइए एक एक करके देखते हैं सारे। देख सकते हैं हमने यहाँ मैथ्स मेजर सब्जेक्ट का सिलेबस दे रखा है। इसमें आपको 4 मार्क्स 100 अंकों का होता है और 5 मार्क्स 40 अंक का, क्रेडिट 4 होता है। यूनिट 1 में आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ना होता है, एक्सपेंशन, एल हॉस्पिटल रूल और एजम्प्टोड्स। यूनिट 2 में आपको रिडक्शन फार्मूले, डेरिवेशन एंड इलस्ट्रेशन ऑफ रिडक्शन फार्मूले। अब इस पीडीएफ को हमारे धनबाद मैथ्स अकेडमी के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, हमने वहां पर इसे सेंड कर दिया है। आइए उसके बाद माइनर पेपर। इस पेपर में आपको खूब सारे ऑप्शन दिए जाते हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा। इस पेपर में मैथमेटिक्स मेजर पेपर वाले बच्चे माइनर पेपर में मैथमेटिक्स को छोड़कर बाकी नीचे दिए गए लिस्ट में से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जैसे आप मेजर पेपर, यदि आपका मैथ्स है तो आप मैथ्स मेजर पेपर को छोड़ के इन सारे सब्जेक्ट्स में कोई सा भी माइनर पेपर ले सकते हैं। मैथ्स मेजर ही नहीं, मतलब आप कोई भी मेजर पेपर लिए हैं, जैसे ज्योग्राफी आपका मेजर पेपर है या कुछ भी है, तो माइनर पेपर में आपको वैसे पेपर लेने होंगे जो आप मेजर को छोड़ के आपको लेने होंगे। यदि आप मेजर पेपर आपका फिजिक्स है तो माइनर पेपर में आपको फिजिक्स के अलावा दूसरा सब्जेक्ट लेना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं यूनिवर्सिटी द्वारा आपको इन सारे सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन दिया जाता है, जैसे फिजिक्स है, बोटनी है, जियोलॉजी है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, कॉमर्स है, एंथ्रोपोलॉजी है, होम साइंस है, इकोनॉमिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, फिलोसफी, हिंदी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, संस्कृत। अब इन सारे सब्जेक्ट्स में कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैथमेटिक्स मेजर वाले स्टूडेंट्स माइनर पेपर में फिजिक्स लेते हैं, केमिस्ट्री लेते हैं या फिर इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट चूज करते हैं। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के अलावा कोई और सब्जेक्ट चूज किया है तो आप हमसे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके सिलेबस मांग सकते हैं और इसका नोट्स भी। यदि फिजिक्स का सिलेबस हमने दे रखा है, पेपर नेम है मैकेनिक्स, इसमें आपको वेक्टर एनालिसिस पढ़ना है। इसमें फिर आप प्रैक्टिकल भी है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ और डायमीटर यूजिंग वर्नियर कैलिपर, स्क्रीव और गोज ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे आप सिलेबस को स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं या फिर हमारे धनबाद मैथ्स अकेडमी के टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा। केमिस्ट्री माइनर का सिलेबस दे रखा है। आपको सेक्शन ए में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना होता है,
एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको रिव्यू ऑफ बोस थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन, इसी प्रकार आप देख सकते हैं। और उसके बाद सेक्शन बी में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना होता है, जिसमें से फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इंडक्टिव इफेक्ट। अब सिलेबस को अच्छे से वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। यदि सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और अब आइए देखते हैं आगे। या फिर हमने यहाँ प्रैक्टिकल भी मेंशन कर रखा है। यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स का सिलेबस दे रखा है हमने। यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिट 2 में आपको कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, यूनिट 3 में आपको थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, यूनिट 4 में आपको मार्केट स्ट्रक्चर, यूनिट 5 में आपको फैक्टर प्राइसिंग दिया गया है। दोस्तों कोर्स सिर्फ आपको 800 रुपये में है, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं सेमेस्टर 1 के लिए और अपनी स्टडी को बेहतर बनाने के लिए। आइए देखते हैं एमडीसी पेपर का सिलेबस। दोस्तों इस पेपर में आपको खूब सारे ऑप्शन दिए गए होते हैं, जिस तरह मेहनत पेपर में आपको दिया जाता है यूनिवर्सिटी द्वारा, इसमें भी आपको खूब सारे ऑप्शन दिए गए होते हैं। वीवीयू के कुछ कॉलेज में ये आपको सिलेक्ट करना होता है और बाकी कॉलेज में प्रोफेसर के द्वारा कोई एक सब्जेक्ट इस पेपर में कंपलसरी कर दिया जाता है, जिसके कारण सेम सब्जेक्ट सभी बच्चों को लेना पड़ता है। सारे सब्जेक्ट्स का सेम वैल्यू है। दोस्तों बहुत वीवीयू के बहुत सारे कॉलेजों में कि कॉलेज द्वारा गूगल फॉर्म भराया जाता है, तो उससे आप भर सकते हैं। जैसे वीवीयू के सब कोलंबस कॉलेज हो गए हैं और भी बहुत सारे कॉलेज हो गए, वहाँ पर आप अपने मन से ले सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट। लेकिन बहुत सारे कॉलेज में कॉलेज के एचओडी और प्रोफेसर द्वारा बता दिया जाता है कि आपको यही सब्जेक्ट लेना है एमडीसी पेपर में, तो आप अपने कॉलेज से इसे देख सकते हैं। एमडीसी पेपर में आपको बॉटनी हो गया, जियोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, हिंदी, उर्दू, पर्सियन, फिर ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, कॉमर्स इनकम टैक्स, कॉमर्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल, इस तरह के सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, जूलॉजी है, इंग्लिश है, संस्कृत, ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया, ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इस प्रकार के सब्जेक्ट हैं। आप इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। सेमेस्टर 1 में आप इनमें से कोई सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। सेमेस्टर 2 में आपको एमडीसी पेपर जो सेमेस्टर 1 में ले चुके हैं उसको छोड़ के कोई चूज कर सकते हैं। सेमेस्टर 2 में हम आप लोगों को गाइड करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सेमेस्टर 1 में इन सारे सब्जेक्ट से ले सकते हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको धनबाद मैथ्स एकेडमी में सारे सब्जेक्ट्स का नोट्स प्रोवाइड करवाया जाता है, लेकिन आप कोशिश करें कि जो फैमिलियर है सबसे वही एमडीसी पेपर लें। मैथमेटिक्स मेजर में ज़्यादातर बच्चे इनमें से कुछ सब्जेक्ट को चूज करते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया। ये सभी के सिलेबस नीचे दिया गया है, आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं। ज़्यादातर मैथ्स मेजर सब्जेक्ट के स्टूडेंट है। मैथ्स मेजर सब्जेक्ट के कोई भी जैसे ज्योग्राफी मेजर के भी हो गए, तो ज़्यादातर वो हिस्ट्री लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, इकोनॉमिक्स लेते हैं, तो कुछ इस प्रकार के लेते हैं। अगर आप एमडीसी पेपर में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी ये सब सब्जेक्ट चूज नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप अपने सब्जेक्ट के सिलेबस को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक, अब पीडीएफ को डाउनलोड करके या फिर अपने मोबाइल में यदि डाउनलोड करते हैं तो क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्टली आपको सब आपको दिखा देते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं वहां से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से नहीं खुल रहा है मेरा, अपने क्लिक हेयर में जाइएगा तो डायरेक्टली आपको वीवीयू के वेबसाइट पे ले जाएगा और वहां से आप देख सकते हैं। देखिए हमने हिस्ट्री का सिलेबस दे रखा है। आपको इसमें रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ना है, इसका काउजेज और नेचर और इफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है। इसके बाद है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंफॉर्मेशन, मॉडरेट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स, गांधीयन मूवमेंट्स एंड इंडियन इंडिपेंडेंस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये सारे टॉपिक्स आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ने हैं। तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करके इन सारे सिलेबस को देख सकते हैं। यहाँ में पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस दे रखा है, जैसे इसमें आपको पढ़ना कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, मीनिंग, डेफिनेशन। इसके बाद पढ़ना क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स विथ एग्जांपल, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ राइट्स, बेस्ड ऑन पीरियड ऑफ ओरिजिन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एचआर, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एचआर। इसके बाद इकोनॉमिक्स का यहाँ सिलेबस देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स मतलब ध्यान रहे कि हमने यहाँ पर हम एमडीसी का सिलेबस बता रहे हैं, ये नहीं कि आपको ध्यान नहीं है कि एमडीसी का सिलेबस यहाँ बता रहे हैं और आप कमेंट नीचे करें कि ये नहीं है, तो देख सकते हैं हमने यहाँ इकोनॉमिक्स एमडीसी का सिलेबस बता रहे हैं। आपको मॉड्यूल 1 में इंट्रोडक्शन, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। फिर मॉड्यूल 1 के 1.2 में आपको पढ़ना है यूटिलिटी एनालिसिस, टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ
इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, थ्योरी ऑफ डिमांड, डिमांड फंक्शन, लॉ ऑफ डिमांड, वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर आपको मॉड्यूल 2 में थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पढ़ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने टाइप करके इसलिए रखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिलेबस डाउनलोड करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर टाइप करके रखा है। आप इस पीडीएफ को धनबाद मैथ्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने धनबाद मैथ्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक से आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। हम वहाँ पे आपको आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और आपके स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करवाते रहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सोशियोलॉजी का हमने दे रखा है सिलेबस, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसी प्रकार आप सेक पेपर का सिलेबस देख सकते हैं। इस पेपर में आपको खूब सारे ऑप्शन दिए गए होते हैं, जिस तरह बाकी सब्जेक्ट्स में होते हैं, जैसे माइनर और एमडीसी में। इसमें भी आपको खूब सारे ऑप्शन दिए गए होते हैं सब्जेक्ट्स को चूज करने के लिए। लेकिन फिर वही बात कि बहुत सारे कॉलेज में होता है कि कंपलसरी होता है कि आपको सेक पेपर में ये रखना है, और बहुत सारे कॉलेज आपको गूगल फॉर्म द्वारा दिया जाता है, आप वहाँ से अपना सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। जैसे सेक पेपर का लिस्ट हमने यहाँ पे दे रखा है, जैसे इंटरप्रेन्योरशिप रख सकते हैं, सेल्फ डिफेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल एजुकेशन, मशरूम कल्चर एंड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायो फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहाँ पे इसी प्रकार आप देख सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे इनमें से कुछ सब्जेक्ट को चूज करते हैं, जैसे इंटरप्रेन्योरशिप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साइबर डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल एजुकेशन, मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। इन सारे सब्जेक्ट्स ज़्यादातर बच्चे चूज करते हैं, तो आप इनमें से कोई सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। और आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, हम इन सारे सब्जेक्ट्स का नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो बस आप अच्छे से पढ़िए। और अगर इसके अलावा भी आप कोई दूसरा सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं तो आप चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। यदि मोबाइल में देख रहे हैं तो मोबाइल से तो आपको यहाँ क्लिक हेयर में क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट सिलेबस के पोर्टल में आपको ले जाएगा। देख सकते हैं हमने यहाँ इंटरप्रेन्योरशिप का सिलेबस दे रखा है। इसमें आपको एन ओवरव्यू ऑफ इंटरप्रेन्योर एंड इंटरप्रेन्योरशिप, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रेन्योर एंड इंटरप्रेन्योर कैरेक्टरिस्टिक एंड स्किल्स ऑफ इंटरप्रेन्योर, ये सब पढ़ने हैं आपको। तो सिलेबस डिस्कस क्या करें, आप सिलेबस को देख सकते हैं। हम आगे आने वाले इस वीडियो में इन सारे टॉपिक्स के नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे जो आपको एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे। आइए देखते हैं अगला सब्जेक्ट्स का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इसका सिलेबस है यूनिट 1 में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ना है, इसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, हिस्ट्री, कंपोनेंट्स एंड स्कोप। फिर इसके बाद पढ़ना इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, द रोल ऑफ हायर एजुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एजेंडा 21 1992। फिर इसी प्रकार आपको यूनिट 2 और यूनिट 3 में पढ़ना है। साइबर डिफेंस, इसमें आपको पढ़ना है बेसिक साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, लेयर ऑफ सिक्योरिटी, ये सब आप देख सकते हैं। हमने सेक पेपर में जितने भी मतलब ज़्यादातर बच्चे लेते हैं उन सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस हमने यहाँ पे दे रखा है। आइए देखते हैं VSC का अब आगे। देखिए मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस, ये सब्जेक्ट भी काफ़ी स्टूडेंट चूज करते हैं। इसमें आपको लॉजिक पढ़ना होता है, नंबर सिस्टम, बेसिक ऑफ इक्वेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसके बाद VSC पेपर, इस पेपर में आपको 5 ऑप्शन दिए गए होते हैं यूनिवर्सिटी द्वारा, लेकिन इस पेपर में आपको केवल एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज करना होता है आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। जैसे अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, कम्युनिटी इंगेजमेंट इन सर्विसेज, हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, ग्लोबल सिटीजन्स एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन ये 4 ऑप्शन होते हैं जिसमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। ज़्यादातर बच्चे इनमें से कुछ सब्जेक्ट को चूज करते हैं, जैसे अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो गया, हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट एंड फिटनेस, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सभी सब्जेक्ट से सिलेबस को सीरियल वाइज नीचे दिया गया है, आप दिखाते हैं आपको। जैसे अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सिलेबस आपको यूनिट 1 में पढ़ना है बैकग्राउंड ऑफ इंडियाज कल्चर, जिसमें है हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड वैदिक एज। इसके बाद है बुद्धिज्म, जैनिज्म, सनातन और इस्लाम। इसके बाद यूनिट 2 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड लिटरेचर। इसी प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिलेबस को आप वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, और आप PDF डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन, स्पोर्ट एंड फिटनेस का भी हमने यहाँ पे सिलेबस दे रखा है। इसके बाद देखिए AAC पेपर, इस पेपर में आपको 2 ऑप्शन दिए गए होते हैं,
यूनिवर्सिटी द्वारा। इस पेपर में आपको इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक चूज करना होता है। सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं, एसी हिंदी का, एसी इंग्लिश का है यहाँ पे सिलेबस है। इसमें आपको यूनिट 1 में रिपोर्ट राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर, यूनिट 2 में आपको ट्रांसलेशन और यूनिट 3 में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना होता है। यूनिट 2 में आपको पैराग्राफ राइटिंग, यूनिट 2 में आपको यूनिट 2 का फिर सेकेंड है प्रिपेयरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिज्यूम, बायोडाटा एंड सीवी। इसके बाद ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डिंग। इसके बाद एएससी हिंदी का सिलेबस है सेमेस्टर 1 के लिए। वैसे आपको बता दें कि एएससी हिंदी और इंग्लिश सेमेस्टर 1, 2 लगभग सेम ही होता है, लगभग सेम ही होता है। यदि कोई बच्चे सेमेस्टर 1 में इंग्लिश लिए हैं तो उस सेमेस्टर 2 में हिंदी लेंगे, लेकिन सेमेस्टर 1 का इंग्लिश और सेमेस्टर 2 में जो स्टूडेंट्स लेंगे 1 साल के बाद, उनका सिलेबस भी सेम ही होगा। इकाई 1 में आपको पढ़ना है लेखन कौशल, लेखन अर्थ, विशेषताएं, महत्व एवं प्रकार, मीडिया लेखन, समाचार, संपादकीय, फीचर, संपादक के नाम, पत्र आदि, संवाद लेखन, जीवन वृत्त, बायोडाटा। इसके बाद आपको इसमें पढ़ना है प्रयोजन मूलक, हिंदी। इन सारे का हम नोट्स पे प्रोवाइड करवाएंगे आपको, तो बस आप अच्छे से पढ़िए और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धनबाद मैथ्स एकेडमी से आप जुड़े रहने के लिए आप यहाँ पर आप हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ना ना भूलें, क्योंकि जो भी अपडेट्स रहते हैं सबसे पहले हम यहीं पे साझा करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम आगे आने वाले वीडियोस में इन सारे सिलेबस के नोट्स और वीडियो लेक्चर लेके आएंगे, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। धन्यवाद दोस्तों।